पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि देखे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन भगत असरन सरन बिरद संबारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन,
सरन सुखद रघुबीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा के कारण आज हम सब फिर एक बार इस सत्संग में उपस्थित हो पाए, उसके लिए भगवान की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में हमारी यात्रा चलते चलते जनकपुरी पहुंच गई थी। वहाँ आज धनुष यज्ञ का कार्यक्रम देखने हम जा रहे थे। तो आप पिछली बार का आपको याद होगा प्रसंग क्या हुआ था कि रंगभूमि में गुरुजी के साथ राम और लक्ष्मण पहुंच गए हैं। वहाँ पे सारे नगरवासी भी पहुंच गए और बहुत भीड़ हो गई थी। जनक जी ने सबको यथा योग्य स्थान पे बिठवा दिया, अपने सेवकों को ड्यूटी लगाई, सबने सबको यथा योग्य स्थान देके सबको बिठा दिया। सब लोग राम लक्ष्मण का दर्शन करना चाहते हैं और राम जी क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा लीला कर रहे हैं कि जो जो भी देखता है सबको राम अपनी तरफ मुंह करके दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि राम जी मुझे ही देख रहे हैं। सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं देख देख के। सारे राजा लोग भी आ गए थे, सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ चुके। इतने में क्या हुआ कि अब जनक जी ने जानकी जी को बुलाया, सीता जी को बुलवाया। सखियों के साथ सुंदर गीत गाते हुए सखियां आ रही हैं, बीच में जानकी जी हैं और उनकी उस दिन की शोभा इतनी ज्यादा है कि उसको देख के वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि नर नारी सब मोहित हो गए। हालांकि एक गोस्वामी जी ने एक जगह कहा कि मोहन नारी नारी के रूपा। नारी के ऊपर नर तो मोहित हो जाए तो नारी के ऊपर नारी मोहित नहीं होती रूप के ऊपर, लेकिन यहाँ सब लोग जितने भी जीव जितने प्राणी सब मोहित हो रहे। उनकी उस सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं कि हम तो नहीं कर सकते। जो जो पहले जब राम जी आए थे तो राम जी के बारे में कहा गया था कि ये विष्णु भगवान से भी ज्यादा सुंदर, शंकर जी से भी ज्यादा सुंदर, विष्णु जी से भी ज्यादा सुंदर, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सुंदर। सब में कमियां निकाली थी। उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, अजीब सा शरीर है, तो हम ब्रह्मा जी के बराबरी इनकी नहीं बता सकते। विष्णु जी के 4 हाथ हैं, वो भी अजीब सा लगता है, ये तो नर रूप में ज्यादा सुंदर लगते हैं राम जी त्रिभुज रूप में। ऐसे ही शंकर भगवान का स्वरूप भी थोड़ा सा इस प्रकार का है कि उसमें भी नहीं जचता। राम, मेरी आवाज आ रही है? राम आ रही डॉक्टर साहब, आ रही है। आ रही है ना? मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। आ रही है। अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं होगा तो आप बीच में बता दीजिए। राम, तो यहाँ पे जब सीता जी की उपमा देने लगते हैं तो गोस्वामी जी उनके लिए उपमा नहीं ढूंढ पाते। वो कहते हैं कि ये तो उमा जी से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि उमा जी का शरीर तो आधा है, अर्धनारीश्वर है भगवान शिव, आधा शरीर है। और सरस्वती जी से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली वाचाल हैं। और उमा रमा ब्रह्माणी सबका बताया। तो जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी से भी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी के कुल में दोष है। वहां तो समुद्र से पैदा हुई हैं, समुद्र में विष भी पैदा हुआ, भाई तो उनका विष है, तो विष की बहन है, तो इसलिए वो भी इनकी उपमा नहीं दी जा सकती। फिर कहते हैं कि हाँ, कामदेव की पत्नी रति बहुत सुंदर है, लेकिन वो अपने पति के वियोग में दुखी रहती हैं, क्योंकि कामदेव को तो शरीर ही नहीं है, देह विहीन हो गया था, वो तो बिना शरीर के ही रहता है, अनंग कहते हैं। तो इस प्रकार से
कवि की कल्पना है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शोभा का समुद्र हो, मथानी हो, इस प्रकार से एक बड़ी सुंदर सा एक रूपक बना के उन्होंने कहा कि शायद उस तरह से जो लक्ष्मी आए तो शायद वो इस स्वरूप की बराबरी कर सके। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, वो स्वरूप जो सीता मैया का स्वरूप उस दिन का है वो अलौकिक है, उसको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब आपका स्क्रीन ऑफ हो गया। मेरा स्क्रीन ऑफ ये रहता है, पता नहीं ऑफ ही हो गया। वहाँ पे आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है जी। ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी। ठीक है। तो आज जब सीता जी आती हैं तो सबकी नजरें सीता जी की तरफ घूम जाती हैं, और सीता जी ढूंढ रही हैं अपने खजाने को, राम जी को। उनकी नजर राम जी पे जाके टिक जाती है, लेकिन फिर एकदम से संकोच होता है कि सब देखेंगे कि कहाँ देख रहे, तो फिर वो नीचे देखने लगती हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर माधुर्य वाला वर्णन करते हैं। इतने में जनक जी ने अपने सेवकों को बुलाया, बंदीगण जो होते हैं उनको कहा कि आप हमारी ये घोषणा जो आज की है ये अनाउंस कर दो। तो अनाउंस कर रहे हैं, कहते हैं हम दोनों हाथ उठा के एक घोषणा कर रहे हैं कि एक जो तरीका होता है उनका घोषणा करने का कि देखिए ये शिव जी का धनुष है, ये विश्व विख्यात है, इसको सब लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा भारी है। आज इसमें रावण और बाणासुर भी इससे हार गए, इसको नहीं उठा पाए। तो आज जो इस सभा में इस धनुष को तोड़ेगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरहि हठित देही। तो उसको तीनों लोकों की जय के समेत जानकी जी बिना किसी हट के, बिना किसी विचार के, और कोई शर्तें, नो शर्तें, नो कम, जैसे होता है ना, नो कंडीशन अप्लाई, तो बस केवल यही एक कंडीशन है कि धनुष को तोड़ना है, फिर कोई भी उससे सीता जी वरण करेंगी, आज जयमाला उसके गले में डाल देंगी। तो सुनते ही सारे जितने भी राजागण आए थे, जितने भी राजा लोग आए हुए थे, सब लोग उठ के अपने अपने इष्ट देव को याद करके अपने बल का बखान करते हुए धनुष की तरफ जाते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तोड़ना तो दूर, कोई उठा भी नहीं पाता, सबके प्रयास विफल हो जाते हैं। सब तेजहीन होके, बलहीन होके, ऐसे शर्मिंदे से होके दोबारा जाके चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर एक ऐसी भी सिचुएशन आई, कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे जितने लोग इसको उठाते हैं, बल लगाते हैं, वो सारा का सारा बल वो धनुष में ही जा रहा है। धनुष और ज्यादा भारी होता जा रहा है, और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। एक जगह तो उन्होंने कहा कि 10,000 लोग एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा, वो हिलता भी नहीं। डॉक्टर साहब वीडियो ऑडियो दोनों अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू। अब ठीक आ रहा है? मुझे वीडियो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात, ठीक है ठीक है, मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा जब तक रुकता नहीं। और मजेदार बात कहा कि डगई न शंभु सरासन कैसे हैं, कामी बचन सती मनु जैसे। बहुत सुंदर सी उपमा दी है। उन्होंने कहा कि जैसे सती होती है, अगर कोई कामी उसको कुछ बोलता रहे, उसके सामने जोर लगाता रहे, तो उसका मन डिगता नहीं, उसी तरह से ये धनुष भी अपनी जगह से डिगता नहीं है। तो सब लोग अपना अपना तेज छोड़ के, अपना अपना तेज विहीन होके जाके अपनी अपनी सीट पे गर्दन झुका के बैठ गए। अब जनक जी उदास हो गए, जनक जी परेशान हो गए, और बल्कि क्रोध आ गया उनको। वो बोले कि द्वीप द्वीप से राजा आए हैं, देव आए हैं, असुर आए हैं, उनको सब पता था कौन कौन आया हुआ है। वो मनुष्य का शरीर धारण कर करके इस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने के आए हैं, लेकिन रहो चढ़ाऊब तोरब भाई तिल भर भूमि न सके चढ़ाई छुड़ाई। अरे धनुष को उठाना, चढ़ाना, तोड़ना दूर की बात, ये तो इसको भूमि से तिल भर भी ऊपर उठा नहीं सके। और अब को माखे भटमानी वीर विहीन मनी बही मैं जानी।
अब अपने आप को वीर कहलाना छोड़ दो। आप कोई इसको ये मत कहना कि हम बहुत बड़े महावीर हैं, जैसे शोर मचाते हुए आए थे। अब बस मैंने जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इतनी भयंकर बात कह दी। वो कह तो रहे हैं दुख के कारण, क्योंकि उनको अंदर से ऐसा कष्ट हो रहा है कि अब बेटी के लिए क्या करेंगे। कहते हैं अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा ही होने वाला है तो मैं ऐसा प्रण ही ना करता, लेकिन अब तो प्रण हो गया। तो इसलिए, क्योंकि ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी के लिए वर बनाया ही नहीं, योग्य वर बनाया ही नहीं। और इनडायरेक्टली बिल्कुल सच्ची बात कह गए हैं कि जो वर जानकी जी के लिए बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो विधाता नहीं बनाते, विधाता को वो बनाते हैं। आज इनके मुख से जनक जी से सत्य निकला है। कहते हैं कि मुझे लगा कि अब विधाता ने मेरी बेटी का योग्य वर बनाया ही नहीं, तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि साहब तजऊ आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप आशा छोड़ दो और अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वैदेही का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग जो दुष्ट राजा थे, जैसे आपने शुरू में सुना था, तो वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा था कि शायद जब राम लक्ष्मण को जनक जी देखें तो इनसे ही विवाह करवा दें। किसी ने कहा कि हो सकता है जानकी जी इन दोनों राजकुमारों को देखेगी तो उनमें से एक के गले में जयमाला अपने आप ही जाके डाल देगी। तो दूसरे लोग बैठे थे कि ये कैसे होगा, जब तक धनुष नहीं टूटेगा तो वैदेही का विवाह नहीं हो सकता, जानकी का विवाह नहीं हो सकता, कोई नहीं ले जा सकता। तीसरे लोग बोले अरे धनुष टूटने की तो बात छोड़ो, धनुष तोड़ के भी कोई कैसे हमारे आगे से ले जाएगा, हम तो युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार के जो लोग बैठे थे उनको चुप कराने के लिए उन्होंने कहा कि भैया अब ऐसा कोई चांस नहीं है कि अब वैदेही किसी और का वरण कर लेगी। मैंने जो प्रण कर लिया था तो प्रण कर दिया था। सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊ, कुंवरी कुमारी रहे का करऊं। अब कहते हैं कि अब तो मेरे सुकृत चले जाएंगे, सारे मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे अगर मैं अपने प्रण से हट जाऊंगा। तो इसलिए अब तो मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। इस प्रकार कह के बेचारे चुप हो गए। लेकिन जैसे जनक जी के मुख से ये बातें निकली, वीर वही वीर विहीन मनी मही मैं जानी, कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो एकदम लखनलाल जी हमारे जो बैठे हैं उनको क्रोध आ गया। राम जी के डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे। बस वहां पे क्या कहा, रदपट फरकत। रदपट, रद कहते हैं दांतों को, पट कहते हैं पर्दे को, दांतों का पर्दा होठ, होठ फड़क रहे हैं। कुटिल भाई भौहे, एकदम भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई है। माखे लखन कुटिल भई भौहे, रदपट ददपट फरकत नयन रिसौहे। आंखों में गुस्सा, आंखें लाल हो गई, होठ फड़फड़ा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। एकदम राम जी के पास गए, उनको सिर झुका के उनकी आज्ञा लेके कुछ वचन बोले, बड़े क्रोध से वचन बोले। बोले कि प्रभु, जहां रघुवंशियों में से एक भी रघुवंशी कहीं बैठा हो तो ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता कि वीर विहीन मही में जानी, ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता। और यहाँ तो रघुवंश मणि आप स्वयं बैठे हैं, राम जी की प्रेजेंस में ऐसी बात कहने की जनक की हिम्मत कैसे हो गई। अगर आप कौतुक देखना चाहें तो मैं एक कौतुक दिखाता हूँ। लखनलाल जी कह रहे कौतुक दिखाने के लिए, सीता जी को वरण करने के लिए नहीं, कौतुक दिखाने के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ लक्ष्मण ने अपने जो नाम को सार्थक किया। जब नामकरण हुए थे तो लक्ष्मणलाल जी को कहा गया था कि ये भगवान का जो राम का यश है, उस यश का जो झंडा है, ये झंडे का डंडा लक्ष्मण बनेगा। जहां भी राम का यश फैलाने की बात होगी तो उस झंडे को ऊंचा उठाने वाला लक्ष्मण होगा। तो आज वही बात ये करने जा रहा है। तो बोले कि अगर आपकी आज्ञा हो, 7 बातें यहाँ पे उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो
तो हे नाथ, हे राम जी, आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, हाथ में उठा लूं, और न केवल उठा लूं बल्कि उसको दबा के ऐसे तोड़ दूं जैसे कोई कच्चे घड़े को तोड़ता है, और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह से उखाड़ के फेंक दूं। और ये बेचारा धनुष तो चीज ही क्या है, मैं इसको उठा के कमल नाल की तरह से इसकी प्रत्यंचा चढ़ाऊं और ऐसे तोड़ दूं जैसे कमल नाल को कोई तोड़ता है। और न केवल तोड़ूं बल्कि इसको 100 योजन तक लेके भाग जाऊं, क्योंकि जनक जी ने कहा था कि तिलभर भूमि न सके छड़ाई, तिलभर भूमि भी नहीं छुड़ा सके। वो कहते हैं भूमि छुड़ाने की बात है, मैं 100 योजन तक इस धनुष को लेके दौड़ जाऊं। और बोले कि मैं ये कोई अपने अभिमान से नहीं कह रहा, स्वभाव से कह रहा हूँ, स्वाभाविक रूप से कह रहा हूँ, और आपके प्रताप से कह रहा हूँ। ये मेरी वीरता नहीं है, इसमें मेरा ये इसमें आपका प्रताप है। इसको तो धनुष की क्या चीज, ये धनुष क्या चीज है, इसको कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। मशरूम जैसे होता है ना, मशरूम को तोड़ते हैं तो कितना, मशरूम को डंडी से अलग करते हैं तो कितना जोर लगता है, तो इतना ही जोर इसमें लगने वाला है, केवल हाथ लगाते ही टूटने वाला है। तो जैसे ही इतने उन्होंने, लक्ष्मण जी ने इतनी बातें कही तो एकदम से पृथ्वी डगमगाने लगी, भूकंप आने लगा। और क्योंकि जो दिग्गज थे, दिग्गज कहते हैं जो दिशाओं के हाथी होते हैं, 10 दिशाओं में 10 हाथी होते हैं जो पृथ्वी को संभालते हैं, ऐसा कहा जाता है। सारे दिग्गज डर के मारे डगमगाने, हिलने लगे, अपनी जगह छोड़ छोड़ के भागने लगे। और जो कच्छप थे, जो शेष जी थे, वो अपनी जगह छोड़ने लगे, तो पृथ्वी हिलने लगी। तो ये देखते ही एकदम सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा। जितने राजा लोग थे वो सारे घबरा गए, तो ये तो अर्थक्वेक आ गया, भागो भागो, वहां भगदड़ सी मचने लगी। और सीता जी थी, वो मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं कि अब राम जी के प्रताप दिखाने का समय आ गया। और जनक जी शर्मा रहे हैं, जनक जी सकुचा रहे हैं कि मैं तो गलत वचन बोल गया। और जितने भी मुनि लोग बैठे हैं ना, जो विश्वामित्र जी हैं, गुरु जी, और जो मुनि हैं, वो इतने ज्यादा रोमांचित हो रहे हैं, इतने पुलकित हो रहे हैं, उनके तो गूज बम्प्स होने लगे सुनने के बाद। देखिए यहाँ पे एक आध्यात्मिक अर्थ इसका बहुत सुंदर है। जो धनुष है वो अहंकार का प्रतीक है, राम जी ज्ञान, सीता जी सीता, सीता जी भक्ति, और लक्ष्मण जी वैराग्य। ये तो आप सब जानते हैं कि इस तरह से हम उनकी वो करते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग्स निकालते हैं। तो आज सब लोग भक्ति को पाना चाहते हैं। भक्ति को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति को पाने के लिए ज्ञान ही केवल श्रेष्ठ होता है, ज्ञान को ही भक्ति मिलेगी। और ज्ञान को कब मिलेगी? जब वैराग्य बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा, तो भक्ति मिलेगी ज्ञान को, और ज्ञान को भी तब मिलेगी जब वैराग्य उग्र होगा। तो आज लक्ष्मण जी उग्र हुए हैं, राम रूप ज्ञान को भक्ति महारानी वर्ण करने वाली हैं। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था कि जब विश्वामित्र जी बीच में आए, वहां लिखा है कि शुभ समय जाना विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब शुभ समय है ना। अब शुभ समय उसी समय क्यों है, ये तो अब ये वही जाने, विश्वामित्र जी जाने। लेकिन आमतौर से देखने में लगता है कि सारे राजा लोग जितने भी हार गए, उसके बाद अब राम जी जब प्रताप दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनसे, उनके ऊपर विजय सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि अब ये शुभ समय है, पहले मैंने तुम्हें नहीं कहा, लेकिन अब जाओ और इस धनुष को तोड़ो। उठो राम भंजऊ भव चापा, इस भव चाप को तोड़ दो, शंकर के धनुष को तोड़ दो। उस तोड़ने के पीछे पर्पस क्या है? कहते हैं कि जनक जी का कष्ट मिटाओ, जनक जी का परिताप जो हो रहा है उनको ये मिटा दो। और आप जानते हैं राम जी तो हमेशा हर कंडीशन में सम रहते हैं, वो अपना मुस्कुराते हुए
सिंह की चाल से मुनि जी को सिर नवा के वो चले। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। उनके हृदय में कुछ ना हर्ष ना विषाद, कोई ऐसा फीलिंग चेहरे पे नहीं दिखाते। राम जी के बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा सम रहते हैं, हमेशा सम रहते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममरे वनवास दुखतः। राम जी कैसे हैं कि जब उनके लिए अभिषेक होगा, युवराज पद दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हो गई, लेकिन उनके चेहरे पे कोई हर्ष नहीं आता, बहुत उछलते नहीं, शांत रहते हैं, सम रहते हैं। और एक दिन शाम को ये सूचना भेजी जाती है, अगले दिन सुबह कहा जाता है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, वन के लिए निकलना होगा, और आपका जो एक फंक्शन था वो कैंसिल हो गया। ये सुन के उनके चेहरे पे कोई म्लानी नहीं होती। प्रसन्नता या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः। वनवास के दुख से उनका चेहरा मलिन नहीं होता, और राज्याभिषेक का सुन के उनके चेहरे पे कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता दिखाई नहीं देती। ऐसे राम जी। गीता जी में क्या कहा कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वहां पे गीता जी में एक जगह कहा गया कि जिसने इसी लोक में यही तैर सर्गो येषाम साम्य स्थितम बना, इस लोक में रहते रहते जिसने साम्य को स्थापित कर लिया, अपने अंदर समता को स्थापित कर दिया, तो उसने समझो अपने आप को ब्रह्म में स्थापित कर दिया। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्रह्म जो है निर्दोष है, ब्रह्म ही सम है, केवल ब्रह्म ही निर्दोष है, केवल ब्रह्म ही सम है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक और प्रसंग मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत याद मार्मिक प्रसंग है, जब आएगा अयोध्या कांड तो हम देखेंगे। पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि जब अयोध्या कांड आएगा तो उसके बाहर भी कैसे निकलेंगे क्योंकि जब भरत जी आ जाएंगे तो वो तो एक एक प्रसंग में हिला देते हैं। वहां जब भरत जी आए, उनको सारा समाचार मिला कि राम वनवास चले गए, पिताजी स्वर्ग चले गए, और ये सब केवल मेरे कारण से हुआ। तो बड़ा पछतावा सा हो रहा है, रो रहे हैं, रोते रोते वो माँ कौशल्या के पास जाते हैं, हालांकि जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही, फिर भी जाते हैं। और जाके उनसे जाके माँ उनको देखते ही उठती हैं, और जैसे उठ के देख मिलने के लिए जाती हैं तो उनको चक्कर आके गिर जाती है। तुरंत फिर होश संभाल के फिर उनको गोदी में लेती हैं, प्यार करती हैं। तो उनकी वो ममता देख के भरत जी भी रो रहे हैं, कौशल्या भी रो रही है। तो बोलती है, माँ बताओ तो सही हुआ क्या। तो वहां एक दोहा आता है, उसमें उसमें उन्होंने लिखा है कि पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मऊ हर्ष न हृदय कछु पहरे बलकल चीर। अपने बेटे को याद कर रही है, शून्य में देख के एकदम बात कर रही है, कहते हैं कि पिता की आज्ञा सुन के, वचन सुन के तुरंत राम ने भूषण उतार के, आभूषण उतार के और मुनियों के वस्त्र पहन लिए। कोई सवाल भी नहीं किया, कोई सवाल ही नहीं किया, बोला ही कुछ नहीं। ना तो उसके चेहरे पे कोई दुख था, ना उसके चेहरे पे कोई विषाद था, ना कोई चेहरे पे कुछ हर्ष था। विस्मऊ हर्ष ना हृदय का, हृदय में भी नहीं था, क्योंकि हृदय में होता तो चेहरे पे आ जाता है। उसके आगे का प्रसंग फिर और है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि राम जी सम रहने वाले हैं हमेशा। समता का दूसरा नाम राम है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, कहीं न पाप पूर्ण गुण दोष। किसी का पाप पुण्य गुण दोष से कोई संबंध नहीं उनको, ना हर्ष से ना विषाद से कोई संबंध नहीं। तो ऐसे राम जी हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्म है, वो तो कोई जीव थोड़ी है। एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञान, मैं और मेरा,
ये जो 6 चीजें हैं ये जीव का धर्म है, ये ब्रह्म का धर्म नहीं है। तो भगवान राम में ये 6 की 6 चीजें नहीं है। बंद, आवाज नहीं आ रही। Like सब sound बंद हो गई। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। उनका शायद लॉग आउट हो गया है, अभी वेट कर लेते हैं, अभी कनेक्ट कर लेंगे। ओके ओके। मैं डॉक्टर साहब को फोन पे कांटेक्ट कर रहा हूँ, अभी इन्फॉर्म करता हूँ। करुणा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। राम, तो हम कहाँ थे कि लक्ष्मण जी उग्र हो गए और आज धनुष टूटने की तैयारी हो रही है। यहाँ वर्णन ये किया कि विश्वामित्र जी ने ऑर्डर किया राम जी को, उठऊ तात बन जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, सुनु गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कुछ आवा। ना उनके चेहरे पे कोई हर्ष है ना विषाद है, बिल्कुल स्वाभाविक रीति से वो खड़े हैं, क्योंकि राम हमेशा सम रहते हैं। हम यही बात कर रहे थे कि राम का स्वभाव ही समता है, तो समता से वो धनुष की तरफ चले हैं। और जैसे जाके उन्होंने वहां पे चारों तरफ नगरवासियों को देखा, तो सभी नगरवासियों ने अपने अपने सुकृत, जितने भी पुण्य, मैंने सब लोग कह रहे, प्रार्थना कर रहे भगवान से कि अगर हमने आज तक कभी कुछ कोई भला काम किया हो, कभी कुछ जितना भी किया हो, वो सब कुछ आज राम जी को दे दो। आज इनको ये शक्ति दे दो कि ये धनुष टूट जाए, ये धनुष राम के हाथों ही टूट जाए। और यहाँ सूत्रात्मक बात हम ये कर रहे थे कि भवचाप तभी टूटता है। भवचाप का मतलब, शिव धनुष का मतलब अहंकार का प्रतीक है। इसका मतलब जो हमारा संसार के साथ संबंध है वो कब छूटेगा, जब हम अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करेंगे। तो केवल समर्पण के बाद ये अहंकार टूटेगा। तो आज सभी नगरवासियों ने अपने अपने कर्म भगवान को दिए, और न केवल उन्होंने बल्कि अब जानकी जी अपनी तरफ से प्रार्थना कर रही है, भगवान से प्रार्थना करती हैं, पंचदेवों से प्रार्थना करती हैं, विष्णु भगवान से, सूर्य से, गणेश जी से, गणपति सबसे, गौरी से, शंकर से, सबको प्रार्थना करती हैं कि आज ऐसी कुछ करो कि ये धनुष का भारीपन समाप्त हो जाए, धनुष हल्का हो जाए और इसे राम तोड़ ले। क्योंकि अपना जो उन्होंने एक प्रेम सीता जी का राम जी के प्रति है, उस सबने अपने अपने कर्म समर्पित किए और महारानी सीता ने उनको अपना प्रेम समर्पित किया। आज भक्ति महारानी ने अपना प्रेम राम जी को समर्पित किया। और वहां पर यह कि जय के जय पर सत्य स्नेह सोते ही मिले ही न कछु संदेह। जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है, ये सूत्र है, तो वो उसको अवश्य मिलता ही मिलता है। लॉ ऑफ सीक्रेट जो होता है वो यही सीक्रेट है कि जब आपका जो एक जिज्ञासा है इतनी ज्यादा हो जाती है, प्रेम इतना ज्यादा होता है किसी के प्रति, तो वो आपको मिलता ही मिलता है। उनको उधर जाते देख के सीता जी तो ये सोच रही है
जब सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करके उनको विश्वास नहीं हो रहा तो मन ही मन सोच रही है कि मेरे पिताजी ने भी ऐसा कैसा ये प्रण कर लिया, ये इतने कोमल हैं कैसे तोड़ेंगे। और वो सोच रही हैं कि काश इतने गुरु लोग बैठे हैं, कोई इनको जाके समझा दे जनक जी को, वो अपना प्रण छोड़ दे। जब सभी लोगों से उनको मन ही मन कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो अब वो धनुष की, शिव धनुष की ही प्रार्थना करें, उनको ही प्रार्थना कर रही हैं। शिव धनुष को कहती हैं कि आप राम के लिए हल्के हो जाओ, मेरे सारे जितने मैंने आजकल सुकृत किए, जितना सब मैंने आजकल कुछ पूजा पाठ किया हो, तो आप मेरे इस प्रेम को देखते हुए आप हल्के हो जाओ, राम के हाथों टूट जाओ। यहाँ एक बहुत सुंदर सा वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। वो कहते हैं कि जितने लोगों का संदेह था, जिनके मन में संशय था, जो अज्ञान था, या जो कुटिल राजा बैठे थे, दुष्ट राजा लोग बैठे थे, या उनका जो अभिमान था, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे लिखी हैं। वो सारे के सारे शंकर जी का चाप, शंकर जी का जो धनुष है, ये एक समुद्र जैसा बन गया। ये सारे के सारे उसके ऊपर जाके चढ़ गए, यानी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो भगवान की बाहुओं का जो शक्ति है, ये एक सागर है, उसमें ये सारा सारा जो डूबने वाला ये चाप है, डूबने वाला जो जहाज है, यानी डूबने वाला, टूटने वाला आज जो धनुष है, वो किसी तरह से बच जाए। कोई अभिमानवश से सोच रहा है, कोई संशय की वजह से सोच रहा है, कोई अज्ञान की वजह से सोच रहा है। और इसके साथ ही साथ जनक जी का जो पछतावा था, जनक जी का जो दुख था वो भी, और परशुराम जी अब आगे आएंगे, उनका जो गर्व है वो भी, वो सारे के सारे उस जहाज पे चढ़े हुए। जहाज पे चढ़े हुए होने का मतलब यह है कि जब ये धनुष टूटेगा तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगी, चीजें, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो आज वही हो रहा है वहां पे, संशय, अज्ञान, कुटिल राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का गर्व, मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, जनक जी का पछतावा और रानियों का दुख, ये सारे के सारे आज धनुष के ऊपर टिके हुए हैं कि जैसे ही धनुष टूटेगा तो ये सारे समाप्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे। कहाँ डूब जाएंगे? भगवान राम की भुजाओं के बल रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। तो वहां एक दोहा आता है, शंकर चाप जहाज, ये धनुष टूटने के बाद आएगा, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसका उससे मिलान हो जाएगा। शंकर चाप जहाज, रघुबर सागर बाहुबल, बूढ़ो सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। मोहवश से सारे के सारे उस पे चढ़ गए हैं। इधर राम जी सीता जी को बहुत बेचैन, सीता जी की तरफ नजर डालते हैं तो सीता जी को देखते हैं कि तो बहुत दुखी है, बहुत बेचैन है। और इधर माँ सीता जी की माता जो है वो भी बहुत दुखी है, वो विलाप सी कर रही हैं, दुखी हो रही हैं, कह रही हैं अपनी सखियों को, अरे कोई जाके गुरु विश्वामित्र को समझाओ, ये कैसी बात कर रहे हैं, राम को भेज दिया उसको तोड़ने, कितना छोटा सा बालक है, ये धनुष को तोड़ेगा। रावण ने देखा और उसको देख के चला गया, बाणासुर ने देखा वो उठा नहीं पाया, जिन्होंने सुमेरु पर्वत उठा लिया, जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया वो रावण, जिसने सुमेरु पर्वत को उठा लिया था वो बाणासुर, वो भी इसको नहीं छू पाए, वो भी इसको चला नहीं पाए धनुष को। तो ये क्या छोटे बच्चे के हाथ में दे रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं, उपहास करवाएंगे, तो कोई जाके इनको सिखाओ, समझाओ। तो सखियां माता जी को समझा रही है। उन्होंने वहां पे 4-5 बड़े सुंदर उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि देखिए सूर्य तो छोटा सा ही दिखाई देता है ना, छोटा सा होता है, लेकिन जब पैदा होता है तो पूरी की पूरी पृथ्वी पे, पूरे के पूरे विश्व में प्रकाश कर देता है। और अगस्त जी कितने बड़े थे, छोटे से ही तो थे, इतना बड़े समुद्र को कैसे पी गए थे।
और मंत्र भी एक छोटा सा होता है, बड़े से बड़े देवता को वश में कर लेता है। अंकुश भी छोटा सा होता है जो इतने बड़े मत वाले हाथी को भी कंट्रोल में कर सकता है। तो इस तरह से सूर्य, अगस्त, मंत्र, अंकुश, इनका उदाहरण दिया और कहा गया कि आप छोटेपन को देख के इनके ऊपर संदेह मत करो। इनका प्रताप ऐसा है कि सूर्य की तरह से अहिल्या को, पत्थर को चरण से छुआया तो नारी बन गई, उसकी युगों युगों की साधना पूरी हो गई। ये कोई छोटा प्रताप है? इतना बड़ा प्रताप, इतना बड़ा यश। और ताड़का को, सुबाहु को मार के आया, इतना बल, इतना यश। विश्वामित्र की यज्ञ से रक्षा करके आए और मंत्र की तरह से जैसे सबको सम्मोहित सा कर दिया, पूरे जनकपुरी में सबको सम्मोहित करके सबके ऊपर मोहिनी डाल दी। तो तुम इनके ऊपर शक मत करो, ये तो देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े प्रतापी, यशस्वी, बलवान और तेजस्वी है। तो इस तरह से माता जी को भी समझाया। लेकिन राम जी जब देखते हैं सीता जी को व्याकुल, तो अब राम के मन में भी खलबली हो रही है। वो सोचते हैं कि जल्दी तोड़ना चाहिए, नहीं तो कहीं, क्योंकि सीता जी उधर मन ही मन प्रण कर रही है। वो प्रण कर रही है कि अगर राम से धनुष नहीं टूटा तो मैं वरण करूंगी तो राम को करूंगी, विवाह करूंगी तो राम से, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी अगर धनुष नहीं टूटा तो। और राम जी तो अंतर्यामी, सबके हृदय की जानते हैं, फिर सीता जी के मन की तो जानते ही है। तो आज वो कहते, का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख जाएगी तब वर्षा करने का क्या फायदा। तो आज कृपा की वर्षा अभी हो जानी चाहिए, नहीं तो ये जो आशा रूपी कृषि है, आशा रूपी खेती है जानकी जी के मन में, ये कहीं आज सूख ना जाए। तो इसलिए राम जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, गुरुओं को प्रणाम करे, गुरु जी को प्रणाम करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब लक्ष्मण जी दोबारा से आ गए और पैर दबा के पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, सबको सावधान कर रहे हैं। दिग्गजों को, कच्छप को, शेष जी को, सबको सावधान कर रहे हैं कि देखो डगमगाना नहीं, भगवान राम ने धनुष की तरफ देखा है, आज वो तोड़ने वाले। उनको पता था कि इसके धनुष के टूटने से बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन राम जी गए, उन्होंने उठा के एक हाथ से सेंटर से धनुष को उठाया और बड़ी चतुराई से एकदम से उठा लिया। उठा के उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको खींचा, वो एकदम गोल शेप का हो गया और टूट गया। ये इतनी सारी चीजें, इतने सारे स्टेप्स एक सेकंड के फ्रैक्शन में हो गए। तो इसलिए वहां एक वर्णन करते हैं कि जैसे उन्होंने जाके उसको छू के उठाते हुए तो देखा सबने, लेकिन आगे का कुछ देख नहीं पाए, इतनी स्पीड से सब कुछ हो गया, आगे का कुछ देख नहीं पाए। और बस इतना पता चला कि एकदम मंडल सा, एक मंडलाकार सा सर्कल सा बन गया, बिजली सी चमकी और बड़ी जोर से धनुष के टूटने की आवाज आई और धनुष टूट गया। देखा तो दोनों टुकड़े जमीन पे पड़े। वहां एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, ले तो चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब खड़े होके देख रहे हैं, देखते देखते नजरों के सामने कब उन्होंने धनुष को हाथ में लिया, कब उसको चढ़ाया, कब उसको खींचा, कब उसको तोड़ा, कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि भगवान राम जो है, उनको इन सब के करने के लिए इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई बिधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिना इंद्रियों के, इंद्रियों का सब काम करने में समर्थ। इसलिए भगवान का एक नाम होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। करने लायक काम है वो भी कर दे, ना करने लायक है वो भी कर दे, और उल्टा करने लायक वो भी कर दे। अघटित घटन सुघट विघटन, जो घटना नहीं हो सकती थी उसको भी संभव कर दें भगवान राम। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम। फिर सर्वेंद्रिय विवर्जितम भी है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम।
सारी इंद्रियां नहीं है फिर भी सारी इंद्रियों के काम कर लेते हैं। तो इसलिए वो जब धनुष को तोड़ते, चढ़ाते, खींचते और तोड़ते हैं तो किसी को दिखाई इन आंखों से दिखाई देता ही नहीं। बस इतना जरूर होता है कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, सब तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी और एक दूसरे को बधाई देने लगे। पूरे नगर में बधाइयां होने लगी, नगाड़े बजने लगे। अचानक देखा तो आसमान में नगाड़े बज रहे हैं, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं और गंधर्व आ गए नाचने गाने। तीनों लोकों में शोर हो गया कि आज राम ने धनुष को तोड़ दिया, राम ने धनुष को तोड़ दिया, सीता जी को राम ने वरण किया। इस प्रकार चारों तरफ बंदी, मागध, सूत, भाट, ये सारे के सारे विरदावलियां गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, शंख, मृदंग, शहनाइयां बज रही हैं और खूब नृत्य हो रहा है। अब जयमाल का समय आ गया। एकदम सीता जी को कहा गया कि चलो भाई अब शर्त के अनुसार राम जी को जयमाला डालो। जयमाला का प्रसंग भी बहुत सुंदर प्रसंग है। सीता जी आती हैं सुंदर जयमाल लेके, चारों तरफ सखियां हैं और चलते चलते धीरे धीरे मंद मंद चलते चलते आती हैं। वहां एक बहुत सुंदर सी उपमा उन्होंने दी है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे उनके हाथ कमल का फूल है और ये जो बाजू है ये कमल नाल है। वो कमल नाल में कमल का फूल लगा है, दो कमल उठ के एक चंद्रमा को माला डाल रहे। चंद्रमा, भगवान राम जो है वो रामचंद्र है, चंद्रमा के मुख जैसे चमक रहे, उनको माला डाल रहे हैं। तो उनको माला डाल रही हैं। तो उसके बाद जयमाला के बाद ये कहा जाता है कि भाई अब चरण स्पर्श करो राम के। अब जानकी जी लीला कर रही है, थोड़ा घबरा रही है, चरण स्पर्श नहीं कर रही, क्योंकि भगवान के चरणों में तो कोई जादू है, उसे पत्थर की स्त्री बन जाती है। मेरे तो इतने सारे आभूषण है, इसमें इतने प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं, अगर एक भी इसमें से छू गया और उसको एक और नारी बन गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। या दूसरा ये सोचती होगी कि शायद जब भगवान के चरणों से छुआ था तो अहल्या अपने पुराने स्वरूप में आ गई थी। और हमारा पुराना स्वरूप क्या है कि जैसे राम और सीता दो नहीं है, एक है। ये दोनों अलग अलग रूपों में लीला करने के लिए आए हैं। अगर आज चरणों से स्पर्श हो गया और मैं वापस उस अखंड रूप में आ गई, बंदों सीता राम पद जनि परम प्रिय खिन्न, सीता राम जुड़ के एक ही बन गया। मैं पुराने स्वरूप में ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है, वो ब्रह्म सीता के रूप में, वो भी ब्रह्म है, वो ब्रह्म राम के रूप में है। तो कहीं वो पुराना रूप आ गया तो भी मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद अहिल्या जी तो अपने लोक चली गई थी, कहीं मैं मुझे भी कहीं जाना ना पड़े। इस प्रकार के भाव बहुत सारे विद्वानों ने लिखे कि सीता जी चरण क्यों नहीं छूती। तो सब लोग हंस के, सखियां जो हैं मुस्कुराती हैं, उनको हंस के कहती हैं, वो चरण स्पर्श करती हैं। और इतने ही में क्या होता है कि पूरे सभा के अंदर कोलाहल शुरू हो जाता है। जितने दुष्ट राजा लोग हैं वो सारे के सारे अपने अपने तरकश लेके और कवच बांध बांध के आ जाते हैं। ऐसे कैसे कोई हमारे सामने से जानकी को ब्याह करके ले जाएगा, पहले हमारे से युद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह से सब लोग चुनौती देते देते चारों तरफ से घेर के राम की तरफ को आ रहे हैं। जब ये कोलाहल होता है तो चुपचाप सीता जी को लेकर उनकी सखियां वापस उनके पिताजी के पास ले जाती हैं। और ये दृश्य देख के अब जो दूसरे राजा थे अच्छे वाले, वो उन दुष्ट राजाओं को समझा रहे हैं, कहते हैं कि अरे तुम कौन सी वीरता की बात करते, शर्म करो थोड़ी सी। वो वीरता तो तुम्हारी धनुष के साथ चली गई, वो इज्जत जो बची थी थोड़ी बहुत वो भी चली गई। अब किस मुंह से तुम मुकाबला करने के लिए जा रहे हो। फिर दोबारा से उनको समझाया जाता है कि ये राम जी जो है पूरे जगत के माता है, जगत के पिता है, और ये जानकी जी पूरे जगत की अम्बा है। तो इनको प्रणाम करो और
खुश हो जाओ कि आज हमें इनके दर्शन करने का अवसर मिला, और अपनी ये जो झूठी वीरता वाला बहाना है ना, ये दम्भ है, ये छोड़ दो। इस प्रकार से उनकी आपस में बात हो रही है, कोलाहल मचा हुआ है। इतने ही में वहां पे परशुराम जी का प्रवेश होता है। उस समय चौपाई क्या लिखते हैं कि तही अवसर सुनी शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल के कमल के लिए सूर्य के समान जो परशुराम जी हैं, यानी भृगुकुल की यश को बढ़ाने वाले, खिलाने वाले परशुराम जी वो आ जाते हैं। आज परशुराम जी का इतना सुंदर वेश है, कहते हैं एकदम गोरे चिट्टे मुनियों जैसा वेश है। वो बलकल धारण किए हुए मुनियों वाले, जनेऊ भी धारण किया हुआ है, और भाल पे वो शिव जी वाला त्रिपुंड है, जैसे शैव लोग लगाते हैं, त्रिपुंड बहुत बड़ा, गोरे शरीर के ऊपर भस्म लगाई हुई है। लेकिन साथ ही साथ उनकी जो भ्रिकुटियां टेढ़ी हो रही हैं गुस्से के मारे, और आंखें लाल लाल हो रही हैं, क्रोधित है, बहुत ज्यादा क्रुद्ध है। दो दो तरकश बांधे हुए, एक कंधे पे दूसरा दूसरे कंधे पे, दोनों धनुष, दो दो तरकश, और एक हाथ में फरसा। यानी ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक मिला जुला वेश इस प्रकार से बना के आ गए। जनेऊ भी है, तो रुद्राक्ष की मालाएं भी हैं, तो साथ में मणियों की माला भी है। हाथ में एक साइड में मृग चर्म दबाया हुआ है, एक हाथ में फरसा पकड़ा हुआ है। तो बड़ा मिक्स्ड सा वेश है। इस वेश को जो जो जानते थे, जो परशुराम जी को देखते ही घबरा गए। वहां पे कहते हैं कि शांत वेश करनी कठिन, इस प्रकार का उनका रूप है कि वेश तो शांत सा लिखा है, लेकिन करनी बहुत कठिन है। तो इस करनी, कठोर कठिन करनी वाले इस वेश को देख के सब लोग, राजा लोग छुपने लगे। जो अभी तक चैलेंज करने आ रहे थे आगे झगड़ा करने के लिए, तो वो एकदम से जाके छुप गए, जैसे कोई बाज झपट्टा मारे और छोटी सी बटेर होती है वो जाके कहीं छुप जाती है। तो आज उसी तरह से सब राजा लोग जाके छुपने लगे, और जिधर देख लेते हैं तो उधर खून सूख जाता है उधर के राजाओं का। जिधर भी नजर डाल देते हैं उधर के लोग घबरा जाते हैं। फिर जल्दी से क्या हुआ कि जितने भी राजा लोग हैं जा जाके उनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अपने अपने बाप का नाम ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम कर करके एकदम साइड हो जाते हैं कि इनकी नजरों में ना पड़ो, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध ही ऐसा था। विश्वामित्र जी ने भी राम लक्ष्मण को ले जाके उनके मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया, और जैसे ही परशुराम जी ने राम जी को देखा तो उनके नेत्र एकदम से स्थिर हो गए। कहते यानी स्थिर हो जाने का मतलब कि उनकी पलकें झपकना बंद हो गई। इतने सुंदर रूप और अलौकिक सुंदरता, उनको जैसे साक्षात ब्रह्म का दर्शन हो रहा उस प्रकार से देख रहे हैं, और एकदम स्तब्ध से खड़े रह गए। अचानक फिर अपने आप को संभाल के फिर दोबारा से दूसरी तरफ मुड़ते हैं। सबने प्रणाम कर दिया, राम से दृष्टि हटी, तो दिखने में राम से दृष्टि हटते ही धनुष पे पड़ी। ये धनुष टूटा हुआ है, दो टुकड़े पड़े हुए। पूरी सृष्टि में शोर मच गया था कि राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। इन तीनों लोकों में शोर मच गया था। उस शोर को सुन के तो भृगुकुल पतंगा ये परशुराम जी आए थे, लेकिन उनको पता होने के बावजूद भी आज जहां पहुंचे तो उन्हीं के मुंह से पूछना चाहते हैं। कहते जनक जी, है मूढ़ जनक, ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा, ये सब क्या हो रहा है। जनक जी कहते हैं कि ये मेरी बिटिया का विवाह प्रसंग है, तो बिटिया से प्रणाम करवाते हैं, आशीर्वाद दिलवा देते हैं पहले तो, फिर कुछ बोलते नहीं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि ये मैंने आयोजन किया और धनुष तोड़वाया, तो दोबारा पूछते हैं। फिर कहते हैं कि जनक जल्दी बता, नहीं तो जितना तेरा राज्य की सीमाएं हैं उन सबकी पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा, सभी मारे जाओगे। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो तुरंत मुझे बता दो किसने तोड़ा है, अलग आ जाओ, सब राजाओं से अलग खड़ा हो जाओ आके, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। इस प्रकार से कह रहे, चेतावनी भी दे रहे हैं, डरा धमका भी रहे हैं कि जल्दी से बताओ किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। जान चुके किसने तोड़ा, लेकिन पूछना चाहते हैं किसने तोड़ा।
ये परशुराम जी का प्रसंग यहाँ से स्टार्ट होना है, लेकिन परशुराम जी के प्रसंग में 2-3 बातें बहुत समझने लायक है। उसमें यह है कि परशुराम जी का क्रोध तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और लेकिन उस क्रोध के आगे उन्होंने कई बार क्षत्रियों को मार मार के पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली भी करवा दिया। जो रह गए गर्भ में थे उन गर्भ के बच्चों को भी गिरवा दिया, लेकिन फिर भी कुछ दोबारा से आ गए क्षत्रिय, वो जगह जगह रहते थे। सब लोग परशुराम से डरते थे। क्रोध से होता क्या है, क्रोध से तेज भी घटता है, बल भी घटता है, और विवेक भी घटता है, समझ चली जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो आज उनके क्रोध को एक ऐसे हथियार के रूप से इस्तेमाल करना है कि इनका क्रोध बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ते बढ़ते अचानक इनके अंदर का सारा तेज समाप्त हो जाए, बल समाप्त हो जाए, विवेक समाप्त हो जाए। और इसके ड्यूटी लगाई गई मन ही मन राम जी ने लक्ष्मण को ड्यूटी लगाई, और एक पर्पज ये भी था कि आज लखन लाल जी का तेज भी प्रकट हो जाए, इनका जो स्वाभाविक तेज है, प्रताप है, वो भी प्रकट हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि आज इनके क्रोध को बढ़ाते जाना, और क्योंकि अगर उन्होंने पूछा किसने धनुष तोड़ा, तुरंत राम सामने आ जाते कि हाँ मैंने तोड़ा। राम तो सत्यवादी है, मैंने तोड़ा। जैसे वो कहते हो तो एक तरह से वो युद्ध की चुनौती हो जाती, और उस युद्ध से राम जी बचना चाहते हैं, क्योंकि आज इस प्रसंग पे वो युद्ध वाला कोई चीज करना नहीं चाहते। इसलिए नहीं कि वो परशुराम जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आज इस अवसर पे युद्ध वाली बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुलेआम चुनौती देते हुए आ रहे हैं। अगर उसकी चुनौती एक तरह से स्वीकार हो गई कि हाँ मैंने तोड़ा, तो वो कुछ नहीं कहते। लक्ष्मण जी क्या करेंगे कि उनके क्रोध की इस धारा को राम की तरफ नहीं मुड़ने देंगे, राम की तरफ जाने नहीं देंगे, वो अपनी तरफ मोड़ेंगे बार बार। जैसे ही धारा उधर आएगी वो थोड़ा मुस्कुरा के थोड़ा और क्रोध को बढ़ा देंगे, फिर थोड़ा और बढ़ा देंगे, फिर थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो बड़ा ही प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और एक प्रार्थना मैं और करूंगा कि जब समय हो जाए तो मुझे थोड़ा हिंट भी दे देना, मुझे आज समय का पता नहीं चलेगा यहाँ बैठ के। तो आज परशुराम जी ने कहा कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा, तो सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीरू, हर्ष हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री रघुवीर। यहाँ दोबारा वही बात, हर्ष विषाद कुछ नहीं भगवान के हृदय में, यहाँ भी कुछ नहीं। जब धनुष तोड़ने गए तो वहां भी कुछ नहीं, और जब परशुराम जी आके चुनौती दे रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं सबके प्रति, तो भी कोई हर्ष विषाद कुछ नहीं। और पहली चौपाई यहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शंभु धनुष को, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, और कौन तोड़ेगा। डायरेक्ट नहीं बताया, एक तरह से ये कहा कि हम आपके दास हैं। और दूसरा ये भी बताया कि केव एक, कोई एक, यानी कोई विलक्षण ही होगा जिसने तोड़ा होगा, साधारण व्यक्ति तो तोड़ नहीं सकता। तो कोई एक विलक्षण, कोई एक असाधारण हस्ती होगी जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करना। और सीधा उत्तर इसलिए नहीं दिया कि फिर नहीं तो वही सीधे युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने वाली बात हो जाती। और दूसरी बात ये कही कि इनडायरेक्टली कह दिया कि हाँ मैंने तोड़ा और मैं आपका दास हूँ। क्यों दास हूँ? आपके इस मुनि रूप को देख के, विप्र रूप को देख के, ब्राह्मण रूप को देख के आपका दास हूँ। क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव, जो ब्राह्मण हैं, उनकी पूजा करने वाले ब्रह्मण्य देव कहते हैं उनको, भगवान। और दूसरी बात, उन्होंने जितनी असभ्यता से बात की, अरे मूढ़ जनक मुझे बताओ किसने तोड़ा, नहीं तो तुम्हारी पृथ्वी को पलट दूंगा, नहीं तो सारे राजा मारे जाए, इस प्रकार से बोल रहे। उनके इस असभ्यता का जवाब बहुत ही सभ्यता से, बहुत ही शालीनता से दिया, ताकि उनको थोड़ा सा
समझ में आए कि बात करने का लहजा क्या होना चाहिए। वो कहते कि नहीं नहीं, वो फिर कहते कि जो आज्ञा हो तो मुझे आप बताइए। तो गुस्से से मुनि कह रहे हैं कि सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु नाथ सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि कुमोरा। वो कहते हैं कि दास तो दास्ता वाली बात करता है, तो शत्रु वाला काम किया जिसने भी किया है, और शत्रु भी कोई साधारण नहीं, ऐसा शत्रु जैसे सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था। याद दिला रहे हैं कि सहस्त्रबाहु जो किसी से भी नहीं जीता जा सकता था। सहस्त्रबाहु ने, सहस्त्रार्जुन भी उनका नाम था, उन्होंने तपस्या करके दत्तात्रेय जी से बहुत सारे वरदान मांगे थे। उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी शक्तियां, बहुत बड़ा बल उनको मिले, और साथ ही साथ ये कहा था कि जब भी मैं किसी युद्ध में जाऊं तो मेरे 1000 हाथ हो जाएं, 1000 हाथों से युद्ध करूं, मतलब मैं अकेला 1000 लोगों के बराबर युद्ध कर सकूं। दूसरा, मैं प्रजा का पालन बहुत ही धर्म से, बहुत ही आदर के साथ करूं, और मेरे प्रजा को कभी किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, मेरी प्रजा खूब संपन्न हो। और मुझे ऐसा वरदान, उन्होंने ऐसा वरदान लिया था कि मैं सिर्फ याद करूं और मुझे जो चीज चाहूं वो मिल जाए, मन में कोई बात आए और वो मुझे मिल जाए, तो इसलिए कभी कोई कमी ना हो। इस तरह से 8 वरदान थे। उसमें एक वरदान ये भी था कि जो मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ कोई योद्धा हो, मैं उसके हाथों मर जाऊं, क्योंकि मरना तो है, तो मैं अपने से छोटे योद्धा से ना मरूं। उसको लगता था कि मेरे से बड़ा कोई होगा ही नहीं। तो एक बार किसी ने इनको परशुराम जी के पास भेज दिया कि परशुराम जी तुम्हारा अच्छा सत्कार करेंगे, वहां जाओ। तो परशुराम जी के घर पहुंचे तो ये थे नहीं, तो इनके पिता जमदग्नि जी थे, उन्होंने खूब स्वागत सत्कार किया। ये देख रहे थे कि एक मुनि की कुटिया में इतना सब कुछ कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी कामधेनु गाय है, उससे हमारा काम चलता है। तो उनको कहा कि ये मैं ले जाना चाहता हूँ। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने जमदग्नि को, जो परशुराम जी के पिताजी थे, उनको सहस्त्रबाहु ने मार दिया। जब वापस परशुराम जी आए, उनको पता चला, तो वो फिर फरसा लेके क्रोध से गए, उसको ललकारा और उसके हजारों भुजाएं काटी और उसका वध किया। तो कहते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो उतना बड़ा शत्रु है जितना बड़ा शत्रु मेरे पिता को मारने वाला। आज तुमने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, तो ये मेरे पिता को मारने के समान पाप है। तो मैं उस तरह की इसको उस तरह की दुश्मनी मानता हूं। तो अब मेरा कहना यह है कि जिसने भी तोड़ा है वो समाज से बाहर आ जाओ, नहीं तो सब मारे जाओ। पता है सामने खड़े हैं, लेकिन वो कहलवाना, मुंह से कहलवाना चाहते। अब लक्ष्मण जी का रोल आ गया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई, ए धन पर ममता के हेतु, सुनिरिसाई के विपुल केतु। कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी धनुया तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, और इसको तोड़ दिया तो इतने आप गुस्सा करते हुए आ गए। इस पे कोई खास ममता थी क्या आपकी? एक तरह से इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये मुनियों का काम नहीं है ममता में फंसना, तो आप इस धनुष के ऊपर इतनी ममता क्यों? हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुया तोड़ी है। अब राजकुमार है, राजकुमार खेलते खेलते जब छोटे बच्चे थे तो छोटे छोटे धनुष मिलते थे, टूट जाते थे और मिल जाता था, तो वो धनुया तो तोड़ी होती हैं, ठीक है, साधारण से धनुष होते हैं। लेकिन एक कथा और भी आती है, धनुया तोड़ने वाली एक कथा आती है कि एक बार परशुराम जी के आश्रम में जब उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को मार दिया था, सारी पृथ्वी के क्षत्रियों को मार मार के सबके धनुष छीन के रख लिए थे और सब अपने पास स्टोर कर लिए। इतना बड़ा भंडार हो गया हथियारों का कि अब उसको नष्ट करना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये पावर जो बैलेंस खराब हो जाएगा, शक्ति का जो एक संतुलन है वो समाप्त हो जाएगा। तो पृथ्वी ने प्रार्थना की शेषनाग से, शेष जी और पृथ्वी माँ और बेटा बनके
परशुराम जी के पास पहुंचे तो वो माँ बोले कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ आश्रम में, हमें शरण दे दो, क्योंकि हमें शरण कोई नहीं देता, मेरा बेटा जरा थोड़ा शरारती है, ये तोड़फोड़ बहुत करता है, तो जितने भी लोग हैं हमें निकाल देते हैं, आप हमें शरण दे दो। तो लेकिन परशुराम जी कहना आ जाओ ठीक है। तो बोले लेकिन पहले एक वायदा देना पड़ेगा कि अगर ये कोई गलती करे तो इसे माफ कर दोगे, कोई शरारत करे तो परशुराम जी ने वायदा कर दिया। तो फिर एक दिन जब परशुराम जी कहीं गए थे तो लखनलाल जी ने उठा के, मतलब जो शेष जी थे, शेष जी लखनलाल जी एक ही बात है, उन्होंने उठा के वो सारे के सारे धनुष तोड़ डाले। वापिस आए तो परशुराम को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन जब असलियत पता चली कि अब मैं क्षमादान दे चुका हूँ, वायदा कर चुका हूँ, तो फिर उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी, आपको याद होगा, एक तरह से याद दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज परशुराम जी क्रोध के कारण उनका ये विवेक जागृत नहीं हो रहा और पहचान नहीं पा रहे। और दूसरी बात कह रहे कि मुनि को क्रोध भी नहीं करना चाहिए, मुनि को ममता भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा, धनु ही कहना शिव धनुष का अपमान हो गया, एक तरह से धनुष का अपमान हुआ, लेकिन परशुराम जी ने उस अपमान को अपना अपमान समझा। रे सठ बालक, हे शठ बालक, कैसे बोलते हो तुम, संभाल के वचन नहीं बोलते, बोलत तो ही न संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या ये जो भगवान शंकर का धनुष है ये छोटी छोटी धनुइयों के बराबर है? पूरी दुनिया इसको जानती है कैसा धनुष है। धनुष कहाँ से आया था, इसकी भी एक कथा बहुत सुंदर है कि जब परशुराम जी ने शिवजी से अस्त्र विद्या, धनुर्विद्या सीखी थी, तो परशुराम जी का बल बहुत ज्यादा था। जब वो धनुष चढ़ाते थे तो कोई भी धनुष उनके हाथ में टिकता नहीं था, जल्दी टूट जाता था। तो भगवान शंकर ने अपना धनुष इनको दे दिया, उन्होंने कहा कि तुम इसको चलाओ। वो इनसे चलता नहीं था, वो इनसे खींचता ही नहीं था। तो इन्होंने फिर जो निमि के वंशज से उनमें से एक राजा थे, उनको फिर उन्होंने ये दे दिया था। और वहां उनके वंश में फिर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उस धनुष की पूजा होती थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, हो ही केहू एक कोई एक ऐसा असाधारण व्यक्ति होगा जो तोड़ेगा। दधीची की हड्डियों से धनुष बना है। दो धनुष बने थे, एक तो भगवान विष्णु का धनुष था, एक ये धनुष था जिससे त्रिपुरासुर का वध हुआ था। तो ऐसा असाधारण धनुष, उसने कहा कि इतने में लखनलाल जी हंस पड़े। जब गुस्सा आया ना कि अरे धनुइयों के मुकाबला, छोटे छोटे धनुषों के मुकाबला शिव धनुष से करते हो, तो वो हंस पड़े। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान, ये देव हमारे सामने तो सब धनुष समान है। हमने तो, राम ने तो इसको बस नए के धोखे से देखा था, इतना पुराना सा धनुष था, हाथ लगाते ही टूट गया, अब क्या करें बताओ। इतना सा सिंपल जवाब दे दिया, स्पष्ट बता दिया कि राम ने ही तोड़ा। और ये भी कह दिया कितना पुराना सा है, नया समझ के, मजबूत समझ के उठाया था, लेकिन उठाते ही टूट गया। छुवत टूट रघुपति न दोषो, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष। तो आप गुस्सा क्यों करते हो? अब परशुराम जी को और गुस्सा आ गया, तो वो एकदम से फरसा दिखाने लगे। अरे मूर्ख, मेरे फरसे को देख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बच्चा समझ के माफ किए जा रहा हूँ, बच्चा समझ के तुझे मारता नहीं हूँ, और तू केवल एक साधारण मुनि जानता है मुझे, मुनि मुनि कर रहा है। मैं साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, फिर काहे के ब्राह्मण हूँ, है ना। एक तरह से अपने खुद की वो दोष गिना दिए। उन्होंने कहा कि बाल ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी मैं बहुत क्रोधी हूँ और द्रोही हूँ। तो द्रोह और क्रोध करना तो ब्राह्मण का काम नहीं। और मैंने अपनी भुजाओं से यह पृथ्वी को सब क्षत्रियों से खाली किया, एक बार नहीं अनेक बार खाली करके ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी, कश्यप ऋषि को दान में दे दी थी इन्होंने। तो कश्यप जी ने इनसे वायदा मांगा था कि तुम पृथ्वी पे नहीं रहोगे,
उनकी अव्याहत गति होती थी परशुराम जी के पास। उसका मतलब यह है कि वो मन के वेग से, केवल संकल्प से कहीं के कहीं पहुंच जाते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं रात को रुकने के लिए मुझे कोई स्थान दे दो, मैं पृथ्वी पे रुकूंगा नहीं, पृथ्वी पे रहूंगा नहीं। तो उनका मेरी पृथ्वी तुमने मुझे दे दी, अब तुम इसके ऊपर नहीं रहोगे, तुम महेंद्राचल पर्वत के ऊपर जाके विश्राम किया करो। तो महेंद्राचल पर्वत के ऊपर जाते थे, रात होते ही वहां पहुंच जाते थे और वहीं रहते थे। जब बैठना होता या सोना होता वहीं जाते थे। तो कहते हैं मैंने अनेक बार ये पृथ्वी को दान में दे दिया ब्राह्मणों को। तो इस फरसे को देख, ये सहस्त्रबाहु की भुजाएं मैंने इसी फरसे से काटी थी। तो फरसे को साधारण समझता है। और अब तो अपने माता पिता के लिए दुख मत बढ़ा, चिंता मत बढ़ा, क्योंकि अगर तू ज्यादा बोलेगा, ज्यादा हंसेगा, इस तरह की बातें करेगा तो तू भी मर जाएगा, तेरे माता पिता चिंतित होंगे। तो अपने माता पिता की चिंता का कारण मत बन। इस परशु को, इस मेरे फरसे को देख, इस फरसे से तो स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। तो सुनते ही लखनलाल जी और ज्यादा हंस पड़े। कहते वाह, कितने बड़े आप भट्टमानी, कितने बड़े बहादुर व्यक्ति हो, आप तो बहुत बड़े बहादुर हो। बालकों को डराते हो फरसे से, और तो बालकों तो क्या, जो गर्भ के बालक उनको भी मार देते हो। वाह, क्या कितने बहादुर हो, ये कैसी बहादुरी। और सुनो, तुम जिसको डरा रहे हो ना, ये कि कुमड़े की बतिया नहीं है, कुमड़ बतिया कोई ना ही, हाँ कुमड़ बतिया को नहीं जो तर्जनी देखत मर जाए। यहाँ कुमड़ बतिया के दो अर्थ हैं। कुमड़ बतिया का एक अर्थ छुई मुई होता है। छुई मुई का पौधा होता है ना, उसे उंगली से इशारा कर दो, उंगली से टच करा दो तो वो मुरझा जाती है। और एक कुम्हड़ा एक फल भी होता है, जो अगर जिस टाइम कच्चा होता है, अगर उसको कहते हैं उंगली से छू दिया या उंगली से इशारा कर दिया, तर्जनी उंगली से, तो मर जाता है। इस तरह की एक मिथ है, इस तरह की एक बात कही जाती है। मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे बचपन की बात एक याद आती है कि जब हमारे किचन गार्डन में नीचे प्लॉट में बहुत सारी सब्जियां लगती थी। तो सब्जियां लगती थी तो खुशी होती थी, क्योंकि हम खुद बच्चे थे तो खुद निराई गुड़ाई करके बीज डाल के फिर रोज उनको देखते भी थे। सब्जियां उगती थी, इतनी बड़ी लौकी होती थी, कहीं बैंगन लग गया, कहीं तो हम वो दिखाते थे, देखो वो लौकी लगी, वो बैंगन लगा, ऐसे करते थे। तो हमारी माता जी कहती थी ऐसे उंगली से इशारा नहीं करते, उंगली से मुरझा जाएगी। तो ये वाली बात मुझे अब याद आती है कि शायद उससे कुछ रिलेशन होता होगा। तो इस तरह की कहावत होती है कि उंगली का इशारा, तर्जनी उंगली का इशारा, फिर हम ऐसे उंगली से दूसरी उंगली से इशारा करके दिखा, डरते डरते। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखत मर जाए। और तुम फरसे को बार बार दिखा के क्या करना चाहते हो? फूंक मार के सुमेरु पर्वत को उड़ाना चाहते हो? फरसा तो फूंक जैसा हो गया और हम तो सुमेरु पर्वत जैसे हो। जब ऐसी बात कहते तो उनका तो गुस्से का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। बाकी लखनलाल जी कहते देखो, हम जो कुछ बात सिर्फ शराफत से आपसे बात कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि तुम भृगु जी के कुल के हो। भृगुसुत कहा गया। यमदग्नि को भी भृगु कहा जाता है, तो चाहे उस हिसाब से समझिए, या भृगु कुल के हो, इसलिए हम ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। और आपके शरीर में जो जनेऊ लगा है, जनेऊ टंगा ना, इनको देख देख के, आपको मुनियों का वेश देख के हम आपकी थोड़ी बहुत इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो आपसे कौन डरता है। क्योंकि देवता हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, इनके या सुर महिसुर हरिजन और भक्त हो, इनके ऊपर हमारे कुल में हम वीरता नहीं दिखाते, हम इनके आगे हाथ जोड़, क्योंकि इनसे हार गए तो को आप शर्मिंदा होना पड़ेगा, और जीत गए तो भी क्या, तो भी पाप चढ़ेगा। तो इसलिए हम इन लोगों से युद्ध नहीं करते, तो इसलिए हम तुम्हारा लिहाज करें। क्योंकि अगर मार दिया तो पाप लगेगा, हार गए तो आप कीर्ति होगी, अकीर्ति होगी, तो इसलिए हम आपको छोड़े दे रहे हैं। बाकी ये बार बार जब फरसा दिखाते उसकी जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो तुम्हारे तो वचन जो है वो तो करोड़ों वज्रों के समान है, हजारों वज्रों के समान है। वो तो वज्र तो इससे फरसे से ज्यादा कठोर होता है। तो इतने कठोर वचन मुंह में लेके घूमते हो तुम, फरसे की क्या जरूरत, तुम तो अपने बोली से ही लोगों को मार दो। इस तरह की बात करते हैं।
फिर साथ ही साथ ये भी कहते हैं, हे महामुनि, दोबारा से महामुनि कहते हैं, क्षमो महामुनि धीर, जो बिलो की कछ अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। अगर आपके इस ब्राह्मण रूप को देख के मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे हे महामुनि, हे धैर्यवान, वहां कोई धीरता नहीं दिखाई दे रही, कोई महामुनि की बात भी नहीं हो रही, जानबूझ के कह रहे कि आप कृपा करके मुझे क्षमा कर देना, अगर कोई गलत बात मुंह से आपके लिए निकल गई तो क्षमा कर दो। अब उन्हें लगता है कि इस बालक से तो मैं बातों में पार नहीं पा सकता, इनको लाने वाला कौन है? ये विश्वामित्र है। विश्वामित्र जी से उनका रिश्ता भी है। तो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि क्योंकि ये विश्वामित्र जी के भांजे के बेटे हैं, भांजी के बेटे हैं, तो कहते हैं कि विश्वामित्र तुम इसको समझा लो। ये जो बालक है ना, यहाँ पे 8 गालियां दी है। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हुई छनमाई, कहो पुकार खोरी मोहि नाहि। 8 गालियां, मंद है, कुटिल है, काल के वश है, कुल का नाशक है, कुल का नाश करेगा, सूर्य वंश पे कलंक है, उद्दंड है, बुद्धिहीन है और इतना निडर खड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले लखनलाल जी उनको 8 बातें कह चुके हैं, 8 बातें कह चुके हैं, तो इसलिए वो 8 गालियां भी ये दे। 8 बातें उन्होंने क्या क्या कही कि ओ बड़े वीर हो तुम तो, इस फरसे से तुमने गर्भ के बालक भी गिरा लिए, वाह तुम तो बहुत वीर हो, और बार बार फरसा दिखा के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ाते हो। तीसरी बात कही कि हम कोई कुमड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी से मर जाएंगे। चौथी बात कही थी कि फरसा और धनुष देखकर आपको कुछ उत्तर दे दिया। 5वीं बात कही कि तुम्हें भृगुकुल का समझ के जनेऊ देख के हम तुम्हें माफ कर देते हैं, और देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पे हम हाथ नहीं उठाते। फिर ये कहा कि आपके वचन करोड़ों वज्र के समान है, आपको फरसे की जरूरत ही नहीं है। फिर आखिरी बात ये कही थी कि अगर आपको कुछ अनुचित लगा हो तो उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं। 8 बातों के जवाब में 8 गालियां। फिर कहते हैं कि कौशिक सुन लो, विश्वामित्र जी सुन लो, इस बच्चे को मेरा स्वभाव बता दो, प्रताप बता दो, मेरे बल बता दो, और मेरा क्या स्वभाव है, मैं देखते ही वध कर देता हूँ, देखते ही कोई क्षत्रिय होता है तो मार डालता हूँ। मेरा कितना प्रताप है, कैसे मेरे से क्षत्रिय डरते हैं, और कितना मेरा बल है, सहस्त्रबाहु से भी बड़ा। कह रही है तीनों बातें इसको समझाओ और इसको आप चुप करा लो। अब लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, कहते कि और कोई आपके सुयश का क्या बखान करेगा, हे महामुनि, हे मुनि, आप स्वयं कई बार तो कह चुके हो ये सारी बातें, अपने मुख से आपने इतनी सारी अपनी करनी बता दी, और अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो एक बार और कह लो, हम सुन लेंगे, एक बार और कह लो। बाकी तुम वीर हो, धीर हो, क्षोभ रहित हो, गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। गाली का जवाब भी उन्होंने इस प्रकार से कहा कि धीर हो, वीर हो, क्षोभ रहित हो, जो वो नहीं है वो सब कुछ कहता है ना उसको। तो जो लक्ष्मण को उन्होंने जिस तरह से जिस लहजे में कहा था उसके बिल्कुल उल्टे लहजे में उन्होंने भी उनको सुना दी बातें। और गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वीर की पहचान तो कथनी से होती है, करनी से नहीं होती। एक तरह से कह दिया कि ये तुम वीर भी नहीं हो, तो कहते हैं ना मैं बहुत वीर हूँ। बार बार फरसा दिखा दिखा कैसे करो, जैसे काल को हाँक के ले आओगे और वो काल हमें खा जाएगा। तुम्हारे इस फरसा दिखाने से कोई काल आने वाला नहीं। इतना सब कुछ कह के फिर उनको बड़ा क्रोध आ गया। अब कहते हैं कि अब ये बालक मरेगा, अब मुझे दोष मत देना, कटुवादी बालक वध योग्य, ये कड़वा बोलने वाला बालक तो वध के योग्य ही है। अब विश्वामित्र जी कह रहे छोड़ो, जाने दो ना, छोटा बच्चा ही तो है, क्षमा कर दो बच्चे को, तो बच्चे की गलती पे तो क्षमा कर देना चाहिए, आप तो इतने बड़े हो, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को अपराध, जैसे कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हें
कौशिक जी, हे विश्वामित्र जी, मैं तुम्हारे कहने के तुम्हारी वजह से छोड़ देता हूँ, वरना मुझ में इतनी शराफत, इतनी शील नहीं है जितना मैं आज दिखा रहा हूँ। तुम्हारे कारण इनको छोड़ देता हूँ। कौशिक जी मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कि अरे सावन के हरे को सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। ये पहचान ही नहीं पा रहे इनको, ये तो ऐसे खांड समझ के इनको खाना चाहते हैं। लेकिन खांड के दो मतलब होते हैं, एक तो चीनी है ना जो ईख से बनती है, ऊख से या ईख से जो, और दूसरी खांड होती है खड़ग तलवार जो फौलाद से बनती है। तो कह के अयम खांड न ऊख में, ये फौलाद की खांड है, ये कोई चीनी वाली खांड नहीं है जिसको तुम खा जाओ। मन ही मन कह रहे, क्योंकि बोलेंगे तो ये फिर चिढ़ जाएंगे। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वाह वाह महाराज, आपका शील तो कमाल है, आपने इतनी शराफत से हमें माफ कर दिया, तो आप कमाल हो, जो कौशिक के ऊपर इतना एहसान, गुरुजी के ऊपर इतना एहसान कर रहे हो। तुम्हारे शील को तो दुनिया जानती है। और माता पिता के ऋण से तुम उऋण हो गए हो। पीछे परशुराम जी कह रहे थे कि मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊं आज। इसका मतलब ये था कि गुरु जी का ये धनुष टूटा है, तोड़ने वाला मेरे सामने खड़ा है, फरसा मेरे हाथ में है, स्वभाव मेरा इस तरह का कि मैं किसी को छोड़ता नहीं। तो आज मौका है था मेरे हाथ में कि मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारी वजह से इनको छोड़े देता हूँ, इनको माफ किए देता हूँ बस, लेकिन इसे चुप करा लो, किसी भी तरह से चुप करा दो। कहते वाह, आपका शील हम जानते हैं, शील जितना आपकी शराफत कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। आपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए। पिता के ऋण से तो तब उऋण हुए जब आपने जब उसको मारा, शेषर बाहु को मारा। माता के ऋण से तब उऋण हुए जब आपने माता को मारने के बाद उसे जिंदा कराया। इनडायरेक्टली कह रहे कि तुमने अपनी माँ को भी मारा था, वो भी एक कथा है, बीच में नहीं जाएंगे। हाँ, गुरुजी का ऋण रह गया होगा, हो सकता है अभी तक ब्याज भी बहुत बड़ा हो गया हो, तो वो हमारे मत्थे का डाल दिया तुमने, हमें दोषी ठहरा दिया। चलो कोई बात नहीं, हम उस ऋण से भी उऋण हो जाएंगे, कोई बात, वो ऋण भी चुका देंगे। हम थैली खोल के सारा का सारा आपका ऋण चुका देंगे। आप किसी अकाउंटेंट को बुलाओ और अपना अकाउंट जरा कराओ, अपनी गिनती कराओ, आपका कितना ऋण है वो हम सब अभी चुकाई देते हैं। जब इस तरह से उनकी बात का मजाक उड़ाया तो बड़े कठोर वचन सुन के अब उन्होंने फरसे को तेज करना शुरू किया। अब मैं इसको मारूंगा। जैसे उन्होंने फरसे को उठा के इशारा किया तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी, अरे अरे ये छोटा कुमार तो बहुत ही गंदी बोली बोलता है, बहुत ही कठोर बोली बोलता है। तो जैसे ही देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन हमारे अगेंस्ट होने लगी, तो राम जी ने अपनी आंखों से इशारा कर दिया, इशारा करके लक्ष्मण को चुप करा दिया। क्योंकि हो ये रहा था कि उनकी अग्नि जल रही, क्रोध की अग्नि जल रही है। लक्ष्मण उसमें आहुतियां डाल रहे हैं, व्यंग की आहुतियां, हंसी की आहुतियां, उत्तर की आहुतियां, उत्तर के प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो वो अग्नि और भड़कती जा रही। अब राम जी बीच में आ गए। राम जी अपने वचनों को पानी की तरह से शीतल करके आए कि चलो इस अग्नि को बुझाया जाए। वो आए, कहते हैं कि हे नाथ, इस बालक पे कृपा करो, ये छोटा बच्चा है, दुधमुहा बच्चा बेचारा, ये छोटा सा क्या आपकी क्या बराबरी करेगा, है ना। अगर इसको पता होता आपका स्वभाव तो आपकी बराबरी करने नहीं आता, आपके प्रभाव को जानता। तो कोई बात नहीं, जो छोटे बच्चे अगर कुछ कर देते हैं तो जो बड़े हैं, सियाने लोग हैं, और वो उसको माफ कर देते हैं। तो इसको अपना शिशु जानो, अपना सेवक जानो, इसको माफ कर दो। और तुम तो इतने शील, धीर,
धैर्यवान हो, शीलवान हो और इतने ज्ञानी मुनि हो, दोबारा से मुनि कह रहे हैं, मुनि कहने से उनको क्रोध आता है। राम जी फिर एक बार बड़े प्यार से उनको फिर वही कह रहे हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि हे परशुराम जी, आप बेसिकली एक मुनि हो, एक ब्राह्मण हो। आपने जो क्षत्रिय का धर्म स्वीकार किया था वो एक आपातकाल का धर्म था। उस समय जो क्षत्रिय लोग श्रृंखल हो गए थे, उनको कंट्रोल करने के लिए एक आवेश आपके अंदर आया था। आवेश अवतार के रूप में आपने क्षत्रियों को मारा था। अब उस आवेश से बाहर आ जाओ, अब आपके अवतार का समय समाप्त हो गया। एक तरह से ये बात उनको इशारे से बताना चाहते हैं। और बहुत सुंदर शब्द भी दिखते हैं। जब राम जी मंच पे आए थे, वहां लिखा था, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। रघुकुल बाल पतंग, रघुकुल के सूर्य, उगता हुआ सूर्य, बाल पतंग उगता हुआ सूर्य, राम जी को कहा। यहाँ पे कहा गया भृगुकुल कमल पतंगा, ये भृगुकुल के सूर्य आ गए। अब एक ही समय में दो सूर्य नहीं रहेंगे, अब आपके अस्त होने का समय आ गया, अब यहाँ उदित हो रहे हैं। तो एक तरह से इशारे से बार बार उनको कहते हैं कि ये आपका स्वधर्म नहीं है जिसमें आप आए। और अपनी सारी तारीफ अपने उस आपत्काल धर्म को आपने जो स्वीकार किया था, क्षत्रिय वाला, जो आपका धर्म नहीं था, परधर्म था, उस परधर्म की वजह से सारी अपनी तारीफ कर रहे हो कि मैं इतना क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, मैं फरसे से भुजाएं काट देता हूँ, मैं फरसे से वध कर देता हूँ, मैं फरसे से स्त्रियों के गर्भ गिरा देता हूँ। इस तरह की जो बातें आप कर रहे हो, ये सारी बातें पर धर्म का सूचक हैं, जो आपके लिए धर्म नहीं है। एक तरह से बार बार भगवान राम उन्हें इशारा दे रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि क्रोध इतना बढ़ गया है। तो अब वो राम जी के पीछे चले तो गए थे, लक्ष्मण जी चुप करके खड़े तो हो गए थे, लेकिन जब राम जी बोल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे से कुछ इशारा करके धीरे धीरे कुछ बोलते हैं और हंस देते हैं। पता नहीं क्या बोले, धीरे से कुछ बोले और हंस दिए। हंसते ही फिर वहां दोबारा से आग भड़क गई। दोबारा से वो कहते हैं कि ये तेरा भाई बड़ा दुष्ट है, बहुत पापी है, गोरे रंग का जरूर है लेकिन अंदर से बहुत काला है। ये दुधमुआ नहीं है, तो कह रहा है दुधमुआ बच्चा, अरे विषमुहा है। इसका तो जहर लगा इसकी जुबान पे। तो जब उन्होंने कहा ये पापी है, विषमुहा है, तो लक्ष्मण जी फिर बोल पाए। लक्ष्मण जी फिर बोले, कहते हैं मुनि, मैंने तो सुना है क्रोध पाप कर मूल। क्रोध पाप का मूल होता है, सारे पाप क्रोध से शुरू होते हैं। तो अब यहाँ हम तो क्रोध कर नहीं रहे, क्रोध तो आपको पता है कौन कर रहा है। डायरेक्ट ये कहते हैं कि अरे पापी तो तुम हो, हमने तो कोई पाप नहीं किया। लखन कहो हंसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। फिर मुनि का, यही बस जन अनुचित करें चरें विश्व पर। विश्व के अगेंस्ट चलेंगे, अनुचित करेंगे तो क्रोध की वजह से। तो क्रोध तो है मुनि आप कर रहे हो, और मैं तो आपका अनुचर हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। और क्रोध छोड़ के आप दया करिए। बार बार माफी मांगते हैं, जैसे वो थोड़े ठंडे पड़ने लगते हैं तो थोड़ा हंस देते हैं, थोड़ा कुछ कह देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो वो फिर दोबारा से क्रोध भड़क जाता है। और फिर यहाँ एक बात और कह दी, देखिए ये फिर चिढ़ाने वाली बात कह दी। कहते कि इतना गुस्सा जब से आए खड़े ही खड़े हैं, थक गए होगे आप, इस क्रोध की वजह से कमजोर हो गए होगे, कमजोरी आ रही होगी, पैर थक गए होंगे, आप कृपा करके थोड़ी देर बैठ जाएं, आपका गुस्सा भी शांत हो जाए है। और ऐसा करो, इस आपके गुस्सा करने से धनुष दोबारा से जुड़ेगा नहीं। ऐसा करते हैं, कोई कारीगर बुलवाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये कैसे जुड़े, तो कारीगर बुला के इसको फिर जुड़वा देते हैं। आप इस धनुष पे इतनी ममता है तो ये धनुष ठीक करवा देते हैं। जब वो कह रहे हैं कि धनुष को जुड़वा देते हैं, कारीगर बुला देते हैं, ऐसा करके इस उत्तर से और ज्यादा क्रोध आ जाता है। फिर कहते हैं अरे चुप रहो, वरना वो ये इतना बोलना अच्छा नहीं। इधर जनक जी डर गए, तो जनक जी बोल पड़े, कहते अरे अरे भैया चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ, अब शांत हो जाओ। जनक जी भी कहने लगे चुप हो जाओ, सारी जनता भी हाय हाय करने लगी।
और सब लोग, जनता ना थर थर कांप रहे हैं कि अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। ये तो चुप ही नहीं होता है, छोटा कुमार तो इतना बोलने वाला है, इतना क्रोधी है, ये तो चुप, ये उनको शांत होने ही नहीं देगा। वहां कहते छोट कुमार खोट बड़बारी, जो पुरनर नारी है ना, जो कांप रहे हैं, थर थर कांपत पुरनर नारी, छोट कुमार खोट बड़बारी। ये छोटा कुमार तो बहुत ही खोटा है भाई, है तो छोटा लेकिन है बहुत खोटा। और लेकिन यहाँ पे वो चुप नहीं हो रही। अब देखते हैं कि जब जनता की ओपिनियन भी अगेंस्ट होने लगी तो राम जी ने गुस्से से देखा लक्ष्मण को और आंखों के इशारे से चुप कराया। पहले तो जब चुप हुए थे तो राम के पास आके चुपचाप छिप के खड़े हो गए थे, लेकिन जब राम ही गुस्सा करे तो कहाँ जाए। अब गुरु के पास जाके चुप के खड़े हो, गुरु के पीछे जाके शांत होके चुपचाप सिर झुका के खड़े हो लक्ष्मण जी। अब फिर देखिए, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पाए। अब हाथ जोड़ के फिर दोबारा से मधुर वाणी भगवान शीतल वाणी बोल रहे हैं, क्या कहे सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। बालक का और ततैये का, बर्र का एक ही स्वभाव होता है कि वो जिसको देखते काट लेते हैं। तो बालक का स्वभाव है शैतानी करना, इस तरह से नुकसान, वैसे इस तरह की बातें करना। तो आप तो बड़े हो ना, आप इसको क्षमा कर दो। बार बार लक्ष्मण जी के क्षमा करते हैं। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषी का। इसने कुछ आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है जिसपे इतना गुस्सा कर रहे हो। नाथ अपराधी में नाथ तुम्हारा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैंने धनुष तोड़ा। अब कह दिया, क्योंकि अब क्रोध की वजह से अब परशुराम के अंदर ताकत नहीं बची। एक्चुअली अपराधी में नाथ तुम्हारा, कृपा कोप बध बंधव गुसाई। चाहे कृपा करिए, चाहे क्रोध करिए, चाहे मुझे बांध लीजिए, चाहे मुझे मेरा वध कर दीजिए, मुझे मार डालिए, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आप जो कुछ करेंगे मुझे स्वीकार है। अब मैं आपका दोषी हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप मुझे मेरे ऊपर अपना जोर दिखाओ। जिस तरह से आपका क्रोध शांत होता हो वो कर लो। ये चारों ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह आपका क्रोध शांत होता हो। भले क्रोध कैसे शांत होगा, जब तक ये बालक जिंदा है तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता। क्योंकि देख लो, तुम्हारा भाई जो अपने गुरु के पीछे जाके खड़ा है, फिर कैसे टेढ़ी टेढ़ी आंखों से मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अभी भी वो ध्यान लक्ष्मण की तरफ है, देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने इसके आज गर्दन पे ये फरसा नहीं चलाया तो मैंने क्या क्रोध किया, तो मेरे क्रोध का क्या फायदा। लेकिन पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज खुद ही स्वीकार करते हैं इस बात को। कहते कि इस फरसे की आवाज सुन के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसकी केवल आवाज सुन के, फरसे की आवाज सुन के मेरे हृदय में जलन हो रही, छाती जल रही है गुस्से से। सामने मेरे ये दुष्ट बालक खड़ा हुआ है, हाथ में मेरे फरसा है, फिर भी मेरा फरसा, मेरा हाथ उठ क्यों नहीं रहा। इसके ऊपर चलाने के लिए मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा। पता नहीं मेरे अंदर ये दया आई कहाँ से। अभी भी वो समझ नहीं रहे ये उठ क्यों नहीं रहा, क्योंकि तुम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। ये तो खास शेष है, शेष का नाश तो होगा ही नहीं। राम, तो अब लक्ष्मी, इसको मेरी नजरों से हटा लो, मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो मारा जाएगा। अब कहते हैं कि वाह महाराज, आप कृपा करते, दया करते तो इतना गुस्सा। कृपा करने से छाती जल रही है, अगर गुस्सा कर रहे होते तो शरीर ही जल के खाक हो जाता। और आंख बंद कर लो तो कहीं कोई भी नहीं है। अगर अपनी ही आंख बंद कर लो, क्यों दूसरों को, सबको अपनी आंखों से ओझल कराना। इस प्रकार से जब कह रहे तो फिर दोबारा से राम को बोले कि अरे राम, तू भी इसके साथ मिला हुआ है, तुम दोनों भाइयों ने स्ट्रेटेजी बनाई है, तुम बार बार मुझे मुनि कह के मेरा अपमान करते हो।
बस अब खुला चैलेंज दे दिया कि अब तुम या तो मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। जब चैलेंज दे दिया तो राम जी भी अपने फिर मूड में आ गए। कहते कि वाह, गुनाह था लक्ष्मण का, वो तो चिढ़ा तो तुम्हें रहा है और तुम गुस्सा मुझ पे कर रहे हो, कोई बात नहीं। बाकी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे आगे झुक रहे हैं। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका ब्राह्मण का वेश देख के कर रहे हैं। यहाँ 4-5 बातें इन्होंने कही है। आपका वेश देख के हम कर रहे हैं, वरना रघुवंशी जो है, अगर काल भी सामने आ जाए तो हम किसी से डरते नहीं। हम काल की चुनौती भी स्वीकार करते हैं। और अगर आप बहादुरी से मुकाबला ही करना चाहते थे तो भी कोई बात नहीं। बाकी फिर भी हम आपके आगे खड़े हैं, कुठार आपके हाथ में है, फरसा गर्दन हमारी झुकी हुई है, अब चाहो तो हमें मार दो। मुनि की तरह आते तो बच्चा आपको प्रणाम करता, आप आए वीर बनके, तो अब इसलिए कुछ ना कुछ उत्तर दे रहा है, तो इसलिए आप इसको माफ करो। बाकी आपकी हमारी क्या मुकाबला हो सकता है? आप छोटा सा नाम हमारा राम, आपके नाम के साथ लगा परशुराम। आपका नाम 5 अक्षर का, हमारा सिर्फ 2 अक्षर का। तो यहाँ एक तरह से साधकों के लिए एक सूत्र भी दिया कि जो राम नाम लघु लघु मात्र हमारा, जो भगवान का मोस्ट इफेक्टिव नाम है वो राम है। छोटा सा मंत्र है। जितना मंत्र छोटा होता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। और आपके नाम के साथ तो परशुराम, परशु साथ में लगा हुआ है, तो आपको इस परशु को हटाना पड़ेगा राम बनने के लिए। फिर हमारे पास तो एक ही धनुष है, एक ही धनुष का गुण है, बस केवल धनुर्विद्या जानते। आपके पास तो 9 गुण है, आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। 18वें अध्याय में 42वें श्लोक में 9 गुण बताए ब्राह्मण के। एक तरह याद दिलाते हैं कि वो तुम्हारा स्वधर्म था। फिर दूसरा ये भी कहते हैं कि आपके जनेऊ में 9 धागे हैं, तो वो 9 गुण भी हो सकते हैं। गुण का मतलब धागा भी होता है, और गुण का मतलब क्वालिटी भी होती है। ब्राह्मण की 9 क्वालिटीज हैं, इसमें 9 गुण है। हमारे धनुष में तो एक ही गुण है, एक ही धागा है। आपके जनेऊ में तो 9 गुण है। तो आपसे हमारा क्या मुकाबला? हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप जब बार बार उन्हें विप्र कहा, बार बार उनको मुनि कहा, तो फिर वो दोबारा से चिढ़ गए और फिर वो अपने बखान करने लगे, मैं कैसा विप्र हूं तुम्हें बताता हूं, ऐसा करके। तो अब भगवान राम ने उनकी चुनौती स्वीकार की। जैसे उन्होंने चुनौती स्वीकार की, वहां पे एक चौपाई बोली। उन्होंने कहा कि विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय हुई जो तुम्हें डराई, तुम्हें हिराई डेराई। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। तो यहाँ विद्वान लोग लिखते हैं, साधु लोग, संत लोग कहते हैं कि भगवान ने जब कहा कि विप्र वंश के 80 प्रभुताई, 80 प्रभुताई करके उन्होंने अपनी चेस्ट की तरफ उंगली से इशारा किया और अपना पीतांबर थोड़ा सा हटा दिया और वहां पे भृगुलता का चिन्ह उनको दिखा दिया। भृगुलता हमने पहले बताया था कि उनकी भगवान की चेस्ट के ऊपर भृगु जी ने जो लात मारी थी उसका निशान है, जो उन्होंने उसको एक मोनोग्राम के रूप में स्वीकार किया भगवान। तो वो उनको दिखा दिया कि तुम जिसको साधारण समझ रहे हो, मैं विष्णु का अवतार, ब्रह्म का अवतार। ऐसा कहते ही एकदम से लिखते हैं कि बस सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। 80 प्रभुताई जब कहा ना, ऐसी प्रभुताई, विप्रवंशी के ऐसी प्रभुताई, इसकी वजह से हम सबसे निडर हो गए। इनसे डरने की वजह से सबसे निडर हो गए, अर्थात हम सारी सृष्टि के मालिक हो गए। तो ये सुनते ही उनकी जो बुद्धि के जो पर्दे थे सब हट गए। बुद्धि के ऊपर जितने भी पर्दे थे सारे हट गए और पहचान गए कि तुम तो भगवान विष्णु हो स्वयं। एकदम से कहते, राम रमापति कर धनु लेहु, कहचो मिटे मोर संदेह।
हे राम, मेरे पास है विष्णु जी का एक धनुष है, शारंग धनुष, इसको लो, अगर इसको तुम खींचोगे तो मेरा डाउट दूर हो जाएगा। अर्थात ये सिर्फ विष्णु ही खींच सकते हैं। और जब ये धनुष इनको मिला था तो वो ये वरदान भी मिला था कि जब विष्णु जी अवतार लेके आएंगे तो ये धनुष अपने आप उनके पास जाएगा। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये धनुष ले लो, तो धनुष अपने आप उड़ के भगवान राम के पास चला गया। देख के एकदम से उनको विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया, और बस तुरंत एक मॉडिफिकेशन, एक उनके अंदर जो एक परिवर्तन आया है भृगु जी के अंदर, उसके अंदर परशुराम जी के अंदर, और तुरंत दोनों भाइयों की स्तुति करने लगे। और रामचरितमानस में केवल यही एक स्तुति है जो दोनों भाइयों की इकट्ठे स्तुति हुई है। वैसे बहुत सारी स्तुतियां हैं, राम जी की भी हैं, लक्ष्मण जी की भी हैं, सबकी है, लेकिन दोनों भाइयों की स्तुति है। इस स्तुति का महत्व ये भी है कि इस स्तुति का पाठ करने से अगर कोई संत अपराध कभी हुआ हो तो वो क्षमा हो जाता है, वो दूर हो जाता है। आज इस स्तुति को नहीं लेंगे, अगली बार इस स्तुति से आगे चलेंगे। और मुझे लगता है कि समय हो गया होगा, अगर कोई मुझे कोई गाइड करे कि क्या समय हो गया तो उसके हिसाब से फिर आगे। 5:45 हो गया। समय हो गया? अभी कितना समय है? 5:45 है। भैया टाइम हो गया, काफी 5:45 हो गए। मेरे पास यहाँ घड़ी भी नहीं। तो आज यहाँ विराम देते हैं। और फिर राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन तन जस किछु सुनेउ तुम ही सुनायो सो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सब श्री राधे